नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 1 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर गुरु 11 मार्च से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के 11वें भाव और धन भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, लाभ के भाव पर और आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो 5वां भाव है ये सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, त्रिकोण का भाव है और यहाँ पर गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 5वें भाव में गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल पूरी मजबूती के साथ प्रदान करते हैं। और चूंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, गुरु की दृष्टि 9वां भाव और एकादश भाव यानी भाग्य के भाव पर और आपके लाभ के भाव पर पड़ेगा, तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिलेगा और भाग्य के साथ मिलने से आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल में करने जा रहे हैं। लग्न में आपके राहु बैठे हैं। अब राहु क्या है? राहु है भ्रम, राहु है अनजाना भय। एक बिला वजह का भय पैदा कर देते हैं, गलत फहमी पैदा कर देते हैं, डर पैदा कर देते हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो आपके मन में जो अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ है, भ्रम का जो अंधकार छाया हुआ है, जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। तो अब क्या विशेष फल आपको मिलेगा ये समझें। देखिए, 5वां भाव क्या है? संतान का होता है और गुरु संतान के कारक हैं। स्वयं पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उस कार्य को पूरा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 5वां भाव आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, सही डिसीजन इस समय आप ले पाएंगे। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप म्यूजिक के फील्ड में हैं, आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, चूँकि देखिए राहु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, यानी कुछ नया करने की चाहत आपके अंदर है, कुछ नया क्रिएटिविटी आपकी जो है वो राहु और गुरु दोनों मिलकर के बूस्टअप करेंगे। कुछ नए विचार, नए आइडियाज़, लीक से हट करके काम करना, कुछ ऐसा करना जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, स्पेशली रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नई चीज़ खोजना। ये जो कार्य है, ये कार्य गुरु और राहु दोनों करेंगे आपके लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लाभ के भाव पर दृष्टि है, यानी
इन चीज़ों का बहुत बड़ा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, चूंकि राहु आपके लग्न भाव में बैठे हैं, राहु क्या है? राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, संचार माध्यमों को दर्शाते हैं राहु। तो राहु गुरु का जब ये संबंध बन रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके काम चलेगी तो यहाँ पर आपको गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत से कार्य आपके ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन कार्यों को इस समय गति प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा कि गुरु एक त्रिकोण के भाव में बैठे हैं और दूसरे त्रिकोण पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। जून 2026 तक, 2 जून तक यहाँ रहेंगे और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? ये पड़ रही है भाग्य के भाव पर। तो भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी कारण से आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव क्या होगा कि कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। भाग्यशाली होंगे इस समय। आपके जीवन में एक अच्छा संकेत मिल रहा है कि आप अपने भाग्य के सपोर्ट से इस समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। क्योंकि 11वें भाव से भी संबंध और 9वें भाव से, यानी आपके भाग्य के साथ मिलने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है। अब किस तरह की इच्छाएं? गुरु क्या हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो धन से संबंधित, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस समय पूरी होने जा रही हैं। जीवन में उन्नति को प्राप्त करना, क्योंकि गुरु और राहु दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं, विकास के कारक हैं, तो आप जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे, बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे इस समय। 2 जून तक गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से प्रबल भाग्योन्नति का योग तो बन ही रहा है। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इनकम भी तेजी के साथ बढ़ने जा रही है। 9वां भाव पिता को दर्शाता है। अब पिताजी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। हो सकता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो या उनके जॉब कैरियर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉर्ट आउट होगी। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और इस समय आपको धार्मिक यात्राएं करना भी चाहिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन हो सकता है, हॉस्टल में जा सकते हैं और या फिर विदेश में भी आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। कुंभ राशि के लिए लाभेश भी गुरु हैं और धनेश भी गुरु हैं। 11वें और दूसरे भाव दोनों के स्वामी हैं, यानी जो लाभ आप पाना चाहते हैं वो तो मिलेगा ही, साथ साथ धन का संचय, धन का निवेश, ये समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है, सोशल सर्किल को। आपका सोशल सर्किल इसमें बढ़ेगा, समाज से जुड़ेंगे आप, सोसाइटी से जुड़ेंगे और वहाँ पर अपने कार्यों से लोगों को लाभ पहुँचाएंगे। किसी सामाजिक संस्थान से आप जुड़े हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा लाभ का अवसर बनेगा। जहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं वो है 11वां भाव, और 11वें भाव का और लग्न भाव का दोनों का संबंध बन रहा है, यानी आपको 11वें भाव का लाभ मिलना है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करते हुए कुंडली के 9वां भाव, एकादश भाव, लग्न का भाव को प्रभावित तो करेंगे ही, साथ ही साथ धन के भाव को, कुटुंब के, परिवार के, वाणी के भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर आपके परिवार के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य बन सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी वाणी
इतनी प्रभावशाली होगी, आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि उसके प्रभाव से, उस ज्ञान के बल से आप इस गोचर काल में अपने बहुत से कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, सप्तम के स्वामी सूर्य हैं, दोनों गुरु के परम मित्र हैं। तो ऐसे में आपके करियर, प्रोफेशन और आपके बिजनेस को लेकर के भी एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल में माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत करिए। अगर आप ये सब करेंगे तो गुरु का ये गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको दे करके जाएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और मैं एक बार अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। नमस्कार।